बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा गैंग्लियन सिस्ट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा गैंग्लियन सिस्ट क्या होती है, इसके काजेज क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा, जिसके जस्ट 3 मंथ के यूजेस से ही आपका गैंग्लियन सिस्ट का प्रॉब्लम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गैंग्लियन सिस्ट क्या होती है। दोस्तों, गैंग्लियन सिस्ट हमारे कलाई के जोड़ पर पाए जाने वाली एक गिल्टी होती है। हमारे कलाई के जोड़ पर टेंडन्स पाए जाते हैं और इन टेंडन्स पर एक साइनोवियल शीट पाई जाती है जो इन पर चिपकी हुई होती है। अगर उस शीट में साइनोवियल फ्लूइड भर जाए, ये एक पानी जैसा मादा होता है, अगर साइनोवियल फ्लूइड भर जाए तो वहां पर हमें एक गिल्टी महसूस होने लगती है, एक गिल्टी बनी हुई दिखाई देने लगती है और इसी कंडीशन को हम गैंग्लियन सिस्ट या कलाई के जोड़ की गिल्टी कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि गैंग्लियन सिस्ट के काजेस क्या होते हैं। तो दोस्तों, गैंग्लियन सिस्ट के एग्जैक्टली काजेस के बारे में मेडिकल साइंस अभी तक कुछ ज्यादा नहीं जान पाई। हाँ, एक थ्योरी है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं इनमें बोन्स, लिगामेंट्स, मसल्स और टेंडन्स पाए जाते हैं और हमारे टेंडन्स पर एक साइनोवियल शीट पाई जाती है जिसको हम टेंडन शीट भी कहते हैं। इस टेंडन्स शीट में, साइनोवियल शीट में अगर कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, तो इसमें एक पानी जैसा फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड पानी जैसा मादा भरने लगता है और जब वो ज्यादा भर जाता है तो फिर हमें वहां पर एक गिल्टी बनी हुई दिखाई देती है। ये गिल्टी अमूमन हमारे कलाई के जोड़ पर ही पाई जाती है, लेकिन कभी कभार ये पांव के अंगूठे पर भी बन जाती है। तो ये थे इसके काजेस। अब हम जान लेते हैं इसके सिम्टम्स। तो सबसे पहली और बड़ी अलामत तो यही होती है कि हमें कलाई के जोड़ पर एक गिल्टी बनी हुई दिखाई देती है। ये गिल्टी नरम होती है, इसको आप दबाएंगे तो ये दब जाती है, इसको अगर आप हिलाएंगे तो ये हिल जाती है और अगर आप हिलाएं तो इसमें हमें पानी हिलता हुआ महसूस होता है। इसमें किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता, लेकिन अगर एक ही जगह पर ये एक या एक से ज्यादा बन जाए और बड़ी हो जाए तो फिर वहां पर हमें दर्द या सुनपन महसूस हो सकता है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है थूजा 200। थूजा 200 आप 2 कतरे सुबह, 2 कतरे शाम डायरेक्टली टंग पे लेंगे तो इससे क्या होता है कि इससे किसी भी तरह की होने वाली ओवर ग्रोथ खत्म हो जाती है। यानी ये हर तरह की ओवर ग्रोथ को खत्म करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये आप रेगुलर सुबह शाम खाली पेट यूज करेंगे। इसकी सेकंड मेडिसिन भी है थूजा, लेकिन वो है 1 ml पोटेंसी में। थूजा 1 ml आप अगर आज फ्राइडे है तो आप डायरेक्टली इसके 2 कतरे टंग पे लें और नेक्स्ट फ्राइडे ये दोबारा यूज करें और एवरी फ्राइडे, हर जुमा के दिन आप ये यूज करेंगे। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड या कह लें कि थर्ड मेडिसिन की तरफ। तो वो है कलकेरिया फ्लोर 6X। दोस्तों, कलकेरिया फ्लोर 6X के बारे में आप जानते हैं कि ये हर तरह की ओवर ग्रोथ को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये गैंग्लियन सिस्ट को खत्म करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये आप 6 गोली सुबह, 6 दोपहर, 6 शाम नीम गर्म पानी में हल करके यूज करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी लास्ट और थर्ड मेडिसिन। तो वो है
अर्टिका यूरिनस मदर टिंचर। अर्टिका यूरिनस मदर टिंचर ऐसे सिस्ट जिनमें फ्लूइड पड़ा हुआ हो, सिस्ट में होता ही फ्लूइड है, तो उनको खत्म करने के लिए अर्टिका यूरिनस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। गैंग्लियन सिस्ट को खत्म करने के लिए अर्टिका यूरिनस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये आप 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर, 20 शाम आधे कप पानी में हल करके यूज करेंगे तो इन तीनों चारों मेडिसिन के 3 माह के इस्तेमाल से आपका गैंग्लियन सिस्ट का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।